Hello everyone, today we are going to discuss question number 10.14 of Hello Alkanes and Hello Arenes. According to 10.14 question, we have to write down the major structure for the following reactions. इन reactions का हमें major structure लिखना है. बहुत simple question है. इसमें सिर्फ सीधा सीधा reaction दे रखी है और हमें product लिखना है. तो अगर हम लोग फर्स्ट reaction की बात करें CH3 CH2 CH2 Cl प्लस सोडियम आयोडाइड और ये रिएक्शन हो रही है एसीटोन में एंड ऑब्वियसली इस रिएक्शन में हम लोग हीटिंग तो देंगे. हीटिंग को हम लोग ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं. अब ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, नेम रिएक्शन है विच इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, आयोडीन बीइंग अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द एल्काइल ग्रुप और जिसकी वजह से क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें मिलता क्या है CH3 CH2 CH2 I प्लस सोडियम क्लोराइड. अब ये जो सोडियम क्लोराइड है बीइंग वेरी पोलर, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एसीटोन में. अब अगर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहती है. सो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी सिंपल. लिख भी देता हूँ मैं. देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम इस ऑर्डर में लिखते हैं, आयोडाइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड. तो आयोडाइड क्या करता है, इन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से किसी को भी हटा सकता है. ब्रोमाइड क्या कर सकता है, सिर्फ क्लोराइड फ्लोराइड को. क्लोराइड क्या करेगा, फ्लोराइड को ही हटा पाएगा. तो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है ये आपको ध्यान रखना है कि आयोडाइड अगर कहीं पर भी होता है तो वो उसके काउंटर हेलोजेंस को, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन है, इनको आराम से हटा सकता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज CH3 थ्राइस CBr. अब इसके अंदर हम लोगों ने डाला है KOH. KOH आपको यहाँ दिख रहा है. अब मैं KOH को इधर लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या है, इथेनॉल. वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है. अब हमारे पास एल्काइल हैलाइड के साथ KOH की दो रिएक्शन होती हैं. एक होती है एक्वस KOH और एक होती है एल्कोहलिक KOH. एक्वस KOH में होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब OH क्या करता है, हेलोजन को हटा देता है. एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन, मतलब एक डबल बॉन्ड बनता है. अब यहाँ पे देखो KOH दे रखा है, ना ही एक्वस लिखा है ना ही अल्कोहल लिखा है, लेकिन इथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही तो है. इथेनॉल सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट क्या है हमारा, अल्कोहल ही है. तो इस KOH को, अल्कोहलिक KOH को इस तरीके से भी लिया जा सकता है और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर लिखा जाएगा. यहाँ पर बेस होने की वजह से यहाँ पे होगा एलिमिनेशन. तो एलिमिनेशन कैसे होता है, जहाँ पे ब्रोमीन लगी होती है वो होती है अल्फा पोजीशन और उसके साथ वाली कौन सी होती है, बीटा. यहाँ पे 3 बीटा है और तीनों बीटा क्या है, इक्वली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब तीनों ही CH3 हैं. तो कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं. तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ से ब्रोमीन हटा देते हैं. 3 में से एक हाइड्रोजन क्या है, तो क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन. तो हमें बस यहाँ पे लगा देना CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 और ये हमारा कंपाउंड बन गया. 2 मिथाइल प्रोपीन ये कंपाउंड हमारा फॉर्म हो गया. ये तो ठीक है. अब इसमें देखो कि अगर इस तरीके से होता तो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा और ये बीटा. तो जब भी एलिमिनेशन करते हैं तो अल्फा पोजीशन से हेलोजन हटाते हैं और बीटा पोजीशन से क्या हटाते हैं, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन हटाने के लिए हमारे पास 2 पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक वो पोजीशन है. तो वो पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है. तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को करते हैं. डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है होते हैं, क्योंकि सेट रूल हमें ये बताता है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्केन ज़्यादा स्टेबल होती है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं विच इज CH3 CH Br CH2 CH3. अब ये देखो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब इसमें डाला है NaOH, NaOH डालो, KOH डालो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, H2O, वाटर लिखा हुआ है. वाटर मतलब एक्वस. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अल्कोहलिक KOH का है और यहाँ पे है एक्वस NaOH. NaOH और KOH दोनों ही बेस होते हैं और दोनों को
कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्वस वाटर क्या करता है, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब क्या है, हेलोजन को हटा के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो कर दो रिएक्शन, बहुत सिंपल है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे लगेगा OH, CH2 CH3, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, CH3 CH2 Br, और इसमें डाला है KCN, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, और इसमें एक्वस इथेनॉल, मतलब इथेनॉल भी है और वाटर भी है। इथेनॉल का सोल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर। तो सॉल्वेंट यहाँ पे मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक्वस भी लिखा है, इथेनॉल भी लिखा है। अब ये मान के मत चलना कि इथेनॉल लिखा हुआ है तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कब हम लोग बोला है, KOH बेस की प्रेजेंस में। अगर एक्वस KOH होता है तो सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH होता है तो एलिमिनेशन। अब ये नहीं कि अल्कोहल के साथ कोई और रिएक्शन हो रही है, जैसे PCl3 लिख दिया, अल्कोहल में रिएक्शन करने के लिए बोल दिया, तो इसका मतलब एलिमिनेशन थोड़ी ना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो डिपेंड करता है कि क्या रिएजेंट साथ में डाला है। सिर्फ सॉल्वेंट के बेसिस पे आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मत करने लग जाना। अब यहाँ पे देखो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है और ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ब्रोमीन को देगा, तो Cn यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो ये CH3 CH2 C∏N, ठीक है। मतलब RX में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वो अटैक कर सकता है RNU बनाने के लिए और X को साथ में निकालने के लिए। वेरी सिंपल रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं और साथ में हम लोगों ने लिखा C2H5Cl। अब C2H5Cl को लिखने की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2Cl। अब आप मुझे बताओ कि इसमें रिएक्शन क्या होनी चाहिए। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब ऊपर हम लोगों ने देखा नेगेटिव था, तो नेगेटिव ने CH2 पे अटैक किया, Br हटा दिया, तो ये भी तो नेगेटिव है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा, और Cl निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा ईथर। देखो, इसको मैंने पहले लिख दिया O, और O के साथ क्या लग जाएगा, CH2CH3, ठीक, प्लस NaCl। मतलब Na पॉजिटिव अलग होगा, Cl नेगेटिव अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या सॉल्वेंट लिया है। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, CH3 CH2 CH2OH, और इसमें हम लोग SOCl2 डालेंगे तो क्या होता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है, अल्कोहल से क्लोराइड बन जाता है, CH3 CH2 CH2Cl। हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन करी, मतलब इसके साथ SO2 और प्लस HCl बनता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, तो इसलिए प्योरिफिकेशन के लिए हमारे लिए आसान रहता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि SOCl2 से हम लोग क्या बनते हैं, OH को रिप्लेस कर देते हैं Cl से। फर्स्ट रिएक्शन जो है ना, हेलो एल्किन की, वो यही है, कैसे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, और उसमें से किससे बना रहे हैं हम लोग, अल्कोहल से। तो अल्कोहल में SOCl2 डालो, ZnCl2 डालो, PCl3 डालो, PCl5 डालो, ये सारे ही जो रिएजेंट्स है ना, वो क्या देते हैं, हेलो एल्किन, अल्कोहल से। अब हमारे पास दो एडिशन रिएक्शन है, एक एडिशन रिएक्शन में परऑक्साइड डाला है, एक एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं डाला है। तो जब भी कुछ नहीं डाला होता है ना, तो पहले मैं 8th क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले तो मैं इसे लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 इधर, CH3 इधर। अब इसके साथ हमने डाल दिया HBr। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, एडिशन के लिए हमारे पास दो रूल है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो दो कार्बन है जहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 0, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 1। कौन ज़्यादा है, ये बात रह जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन क्या, वहाँ पे हाइड्रोजन रहने दो, और दूसरी जगह पे क्या लगा दो, Br। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया Br, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, वेरी सिंपल। अब 7th क्वेश्चन करते हैं। ये
रिएक्शन हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr में जब भी परऑक्साइड लाइक H2O2 या कोई और परऑक्साइड डालते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हो जाती है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा? मार्कोनिकॉफ कहता है हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अब रिएक्शन क्या हो गई? उल्टी हो गई, एंटी मार्कोनिकॉफ हो रही है। तो हाइड्रोजन को कहाँ जाना चाहिए? हाइड्रोजन को वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? इसको यहाँ लेके जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 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 Br। वेरी सिंपल। ठीक है, आपने अगर पुरानी क्वेश्चंस किए हैं और सिस्टमेटिकली 1 2 3 क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो तो ये क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर ये क्वेश्चन फिर भी नहीं होता है या इफ़ यू डोंट रिमेंबर दीज रिएक्शन, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते अच्छे से याद हो जाएंगे ये रिएक्शंस।